बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे वो है हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये बड़ा जनरल सा और बड़ा इजी सा टॉपिक है जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कंपाउंड में और मिक्सचर में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो कहता है कि कुछ बेसिक ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कंपाउंड में और मिक्सचर में पाए जाते हैं। तो अब हमने देखना है कि वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। अच्छा, तो देखें, सबसे पहले ये है कि जो मिक्सचर होता है ना, ठीक है, इसको ये यानी कि जिन कंपोनेंट दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा जिन भी एलिमेंट कंपोनेंट्स बेसिकली यहाँ पे आना है, जिन कंपोनेंट्स वगैरह से मिलके बना होता है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते बल्कि वो फिज़िकली कंबाइंड होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होता है इसमें जितने भी वो दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा एलिमेंट वगैरह हैं वो तमाम के तमाम केमिकली कंबाइंड करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं ना उनको हम फिज़िकली प्रोसेस के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों से वो मिलके बना है उनको फिज़िकली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि उनको सेपरेट करना ईजी होता है। लेकिन कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं उनको फिज़िकल मीन से नहीं बल्कि केमिकल प्रोसेसेस वगैरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उसके बाद मिक्सचर जो है वो अपने जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो मिलके बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ठीक है। तो आगे मिसाल में मैं जाके आपको बताता हूँ। तो अब उसके बाद जो केमिकल कंपाउंड होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं बल्कि जो ओवरऑल कंपाउंड बन जाता है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ अलग से होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5 पॉइंट पे कि जो मिक्सचर होता है ना, इसका ना तो ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह फिक्स नहीं होते, लेकिन कंपाउंड के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये फ़िक्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फिक्स्ड कंपोजिशन के बने होते हैं। और लेकिन ये मिक्सचर जो है इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, ये वेरी कर सकती है। ये जिसको हम कह सकते हैं हस्बे तौफीक। जैसे आपने सुना होगा कि हस्बे तौफीक चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर वो मिक्सचर होता है जब भी इस तरह का वर्ड यूज़ होता है। तो कंपाउंड के केस में चूँकि कंपोजिशन मिक्स है, मैं मिसाल देता हूँ आपको वाटर की, H2O। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है 1:8। तो 1:8 जो है ये फ़िक्स है, इनकी इतनी ही रहनी है वाटर जो मर्ज़ी हो। लेकिन मिक्सचर की अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे शुगर इन वाटर, यानी कि शुगर इन वाटर, तो ये सोल्यूशन ऑफ शुगर जब आप बनाएंगे तो वो शुगर ज़्यादा भी डाली जा सकती है, कम भी डाली जा सकती है, जितनी ज़रूरत हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती। उसके बाद कहता है लास्ट पे इसकी एग्जांपल्स ही हैं, वही शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, वाटर का हो सकता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये सब आते हैं मिक्सचर के अंदर। सबसे इजी देखो सैंड एंड वाटर, इन दोनों को सैंड और वाटर के मिलने से यानी कि मिक्सिंग से जो चीज़ बनेगी वो मिक्सचर कहलाएगा। अब हम देखें सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट करवा दें तो वो रिएक्शन होगा, एक कंपाउंड बनेगा जिसमें NaCl और NaOH वगैरह बनेगा। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर, इस तरह। यानी कि जब भी आप कंपाउंड की बात करेंगे वहाँ पे फ़िक्स रेशो होगी और वो फ़िक्स जो चीज़ों से मिलके बना है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे और जो चीज़ बन चुकी है उसकी प्रॉपर्टी को गेन कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर थे जो आज हमने स्टडी किए हैं।